प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ अगर डायग्नोज हो जाए तो सबसे पहले पूरी फैमिली घबरा जाती है। द गुड न्यूज़ एंड द बेस्ट न्यूज़ इज़ डायबिटीज़ अगर आपने कंट्रोल करी हुई है, ब्लड शुगर लेवल्स, मेडिसिन से, लाइफस्टाइल से और एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट से, तो कुछ भी नहीं करेगी आपको प्रेगनेंसी में। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल करिए। गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डॉक्टर खन्ना फ्रॉम डॉक्टर खन्ना's पैथ केयर और आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। सो सबसे पहले तो मैंने अच्छी न्यूज़ बता दी। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ध्यान रखना है कि ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल कैसे करें और इन ब्लड शुगर लेवल्स के हाई होने से हमारे ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, मदर पे भी और चाइल्ड पे भी। सो पहले ये जब समझ आ जाएगा फिर हम आगे बात करते हैं। तो मदर के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्योंकि बर्थ वेट चाइल्ड का बढ़ जाता है, चांसेस ऑफ सिजेरियन बढ़ जाते हैं। दूसरा, प्री एक्लेम्पसिया या एक्लेम्पसिया के रिस्क हाई हो जाता है, मतलब मदर को ब्लड प्रेशर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि आगे चल के प्रेगनेंसी के बाद भी उसको फिर डायबिटीज़ रहने की चांसेस होते हैं। बच्चे के ऊपर स्टिल बर्थ्स हो जाते हैं, बच्चों को बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं और जो है बच्चे का बर्थ वेट हाई होता है, मतलब 4 किलो के आसपास का बच्चा होता है, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। आमतौर पे सब लोग सोचते हैं कि बच्चा जितना हैवी है पैदा हुआ है उतना अच्छा है, बट ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती कि डायबिटिक मदर का बच्चा हैवी पैदा हो। अब ये बात करनी है सबसे इम्पोर्टेंट कि हम कर क्या सकते हैं इसके लिए। डॉक्टर आपकी जो है ओरल मेडिकेशन पे अगर आप पहले से हैं तो उसको इंसुलिन पे डालेगी, आप इंसुलिन पे ज़रूर शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लड शुगर लेवल को हम नॉर्मल में रखना है हमने पूरे 9 महीने प्रेगनेंसी के दौरान, ताकि अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है तो ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह निकलेगा, वरना ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरह निकलेगा। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में फिर वही सारी प्रॉब्लम्स जो अभी पहले डिस्कस करी थी कि सिजेरियन सेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, आपको एक्लेम्पसिया, प्री एक्लेम्पसिया के कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, कुछ पेशेंट्स को तो किडनी तक अफेक्ट हो जाती है। तो अगर आपको वो सब अवॉइड करना है तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट अपना लाइफस्टाइल चेंज रखिए, जो डॉक्टर कहता है उस तरीके से खाइएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट इनफैक्ट साथ में है एक स्ट्रेस फ्री और एक हैप्पी, खुशी खुशी प्रेगनेंसी के दौरान आप रहिए। अब कौन से फूड हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं या खा सकते हैं? सो मॉडरेशन में सब कुछ खाना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हम खा रहे हैं तो हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, जैसे कि होल ग्रेन्स, या आप मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, ये सब अपने फूड में ऐड कर दें। रोज़ प्लेन आटे की रोटी नहीं खाएं, उसमें फाइबर ऐड करें, ओट्स ऐड करें, सो मल्टीग्रेन करें ताकि बॉडी में शुगर के स्पाइक्स कम हों। दूसरा, प्रोटीन्स खाएं मॉडरेशन में। और अगर स्नैक करने का मन कर रहा है बीच बीच में तो हेल्दी स्नैक्स लें, जैसे आप सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, उबले हुए चने की चाट खा सकते हैं। तो ये चीज़ों पे स्नैकिंग करनी है। अब डॉक्टर कौन से टेस्ट कराता है ये देखने के लिए कि डायबिटीज़ है और ये देखने के लिए कि डायबिटीज़ कंट्रोल में है कि नहीं। प्रेगनेंसी से पहले अगर आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, इवन बिफोर यू हैव कंसीव्ड, सो द डॉक्टर वुड लाइक, अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो वो कहेंगे एक HbA1c टेस्ट होता है जिससे हमें पता चलता है कि 3 महीने की एवरेज शुगर क्या है। तो HbA1c कराएंगे, अगर वो बॉर्डर लाइन है या हाई है तो वो आगे के टेस्ट कराते हैं। ब्लड शुगर लेवल्स फास्टिंग तो नॉर्मली कराते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक GCT जैसा टेस्ट होता है जिसका नाम होता है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। सो उसमें डॉक्टर आपको एक 50 ग्राम ग्लूकोज का सैशे देते हैं, उसको आपको पी के और फिर 2 घंटे बाद ब्लड शुगर का टेस्ट लेते हैं। इस दौरान बीच में आपने कुछ नहीं खाना है। तो वो देखते हैं कि 50 ग्राम्स अगर ग्लूकोज, हमने प्योर ग्लूकोज दिया है, तो आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है। अगर लेवल्स 140 से ऊपर आते हैं तो हम आपको फर्दर टेस्टिंग के लिए डालते हैं। अगर 120 से 140 के बीच में रहते हैं तो हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं ब्लड शुगर लेवल्स को, और 120 से नीचे आते हैं तो दैट्स ओके, दैट्स नॉर्मल। सो अगर 140 के ऊपर आएंगे तो देन वील डू द GTT, दैट इज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। सिमिलरली 50 या 75 ग्राम्स ग्लूकोज दे के और फिर एवरी हाफ एन आवर मॉनिटर करते हैं कि वो स्पाइक कैसे गया शुगर का और फिर कैसे नीचे आया।
2 घंटे के लिए। फिर उसके बाद हमारा एक HbA1c टेस्ट जो मैंने बताया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हम माइक्रो एल्ब्यूमिन, किडनी का टेस्ट, लिवर के टेस्ट, ये बेसिक टेस्ट तो करेंगे ही करेंगे चेक करने के लिए कि लिवर ठीक है कि नहीं, किडनी पे कोई अफेक्ट आया है कि नहीं। सो द बेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक अवे पॉइंट फ्रॉम टुडेज टॉक वुड बी कि डायबिटीज़ इज़ मैनेजेबल। अगर डायग्नोज हो गया है तो टेंशन नहीं करना है, डाइट ठीक रखनी है, हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल और मेडिकेशंस ऑन टाइम, दीज कैन मेक यू गो थ्रू प्रेगनेंसी लाइक अ ब्रीज, और एक बहुत नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल चाइल्ड आप पैदा कर सकते हैं। इफ़ देर इज़ एनीथिंग एल्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक, आप नीचे कमेंट में क्वेश्चन डाल सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच।